नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप लोग वीडियोज़ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं और उसको अपनी रचनाओं के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि जब ये चीज़ें आप वहाँ पर कर रहे होते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि मुझे लगता है कि पढ़ाने में जो मज़ा है वो किसी और चीज़ में नहीं है और मैं इस चीज़ का पूरा आनंद उठा रहा हूँ। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों को और मैं कोशिश करूँगा कि जो सिलसिला है बरकरार रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के लफ्ज़ की ओर। तो आज का जो लफ्ज़ है वो है आब। आब एक फ़ारसी लफ्ज़ है और इसका जो जेंडर है वो है पुल्लिंग। इसका मतलब होता है पानी, नीर, जल, वाटर। क्या आपको पता है कि पंजाब को हम पंजाब क्यों बोलते हैं? अगर पता है तो बहुत बढ़िया और अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। पंजाब जो बना है वो 2 वर्ड्स को मिलाकर बना है, पंज जमा आब। तो पंज मतलब है 5 और आब जैसे मैंने बताया पानी और यहाँ पर पानी की बात हो रही है तो यहाँ पर नदी की बात हो रही है। तो यहाँ पर पंजाब को हम पंजाब इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से जो 5 नदियाँ हैं वो गुज़रती हैं। तो वो 5 नदी हैं चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और झेलम। तो इसलिए हम इसको पंजाब बोलते हैं। तो आब जो है यहाँ से आया है। और कुछ और लफ्ज़ जो आब से बने हैं, आबकारी यानी कि शराब का धंधा, शराब का व्यवसाय, शराब का विभाग। दूसरा है तह-ए-आब यानी कि अंडर वाटर। तीसरा है आबशार यानी कि वाटरफॉल। चौथा है आब-ओ-ताब यानी कि चमक-दमक, ब्राइटनेस। और पाँचवा है आब-दीदा यानी कि टीयरफुल आइज़, जिसकी आँख में आँसू भरे हों उसे आब-दीदा बोलते हैं और इसको हम पुर-आब भी बोल सकते हैं। आब-दीदा या पुर-आब। तो ये था आज का लफ्ज़ आब और उससे कुछ और बने हुए लफ्ज़। कल फिर मिलता हूँ एक और लफ्ज़ के साथ।